तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी और हमें दिखाया जाता है हेलमेट को कोई पीछे से पुकारता है और ये भी सोच रहा होता है कौन है बे जो मेरे निकनेम से मेरे को पुकार रहा है पीछे से, किसकी इतनी हिम्मत हुई। और पीछे इन लोग देखते हैं कि अरे भाई आप चिंता मत करो, देखते हैं कोई लूज़र ही होगा, कौन है ये। तो फिर बोलते हैं अपन को भी नहीं दिख रहा है और हमारा एक बंदा जो है खड़ा होता है और धीरे धीरे, दूर था बहुत पहले, तो फिर धीरे धीरे क्लास से बाहर आ रहा होता है। बंदे भी बाजू में बोल रहे होते हैं कि इसको सिचुएशन समझ नहीं आ रहा, इसको नहीं समझ आ रहा कि आजू बाजू हो क्या रहा है, इतना ट्रबल पे है ये, इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और फिर लोग बोलते हैं कौन है वो, मैं भी नहीं देख पा रहा सर, अब लगता है मुझे फेस टू फेस ही देखना पड़ेगा आखिर ये ट्रबल कौन खड़ा कर रहा है। और फिर वो चल के आ रहा होता है और ये लड़की भी बोल रही होती है क्या ये पागल हो चुका है, क्यों लड़ने जा रहा है, क्या कोई इसको रोकेगा नहीं क्या, प्लीज़ यार उसको कोई रोक दो। और ये भी, और फिर ये बोलता है कौन है बे तू है, और ये बोल रहे हैं साला ये तो कोई लूज़र है लगता है। और पेन का आवाज़ आता है और ये बंदा कहाँ खुला का खुला रहता है, शॉक्ड होता है थोड़ा सा, ये कौन है भाई। पेन अब का अभी भी आवाज़ आ रहा है, इसकी फट गई, ही शॉक्ड, इसका हालत ख़राब हो चुका है, फ्लैशबैक, हालत ख़राब, इसको सब याद आ गया। इज़ लाइक अब तो हो गया भाई, अब आप इतना चिंता क्यों ले रहे हो, अब तो हो गया। पूरा का पूरा काँप रहा होता है ये बंदा, ये काँप क्यों रहा है। ओह नहीं, मैं उस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकता। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो क्यों क्यों यहाँ पे है वो क्यों है? और ये बंदा पूरी तरह से डरा हुआ होता है, पूरा क्लास में एकदम शांति फैली हुई है। इसका डर बहुत डरा हुआ है। मैं नहीं जीत सकता, मैं इससे नहीं जीत सकता, ये एक मॉन्स्टर है, आई कांट विन। ये बंदा बोल रहा होता है अपने मन ही मन। और हमें दिखाया जाता है अरे आप डर क्यों रहे हैं, ये तो एक बस लूज़र है, इससे क्या मतलब दिक्कत है अपन को, सब इतना शांत क्यों है। हमें जो दिखाया जाता है, बताया जाता है कि तो बिना बात के भी जो है हमारा ये बंदा किसी को भी पीट देता है हेलमेट। तो यहाँ पे जब इतना सीन हो गया है तब भी ये इतना डरा हुआ है, मतलब सीरियसली। क्लिक 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 का आवाज़ आ रहा होता है और ये बंदा हमारा जो है एकदम आराम से इग्नोर कर देता है, जो पिटा हुआ होता है उसको हल्का सा एक नज़र मारता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे बढ़ के क्लास से बाहर चले जाता है। इसका हालत ख़राब। हालांकि ट्विस्ट यहाँ पे ये है, इसको हल्का सा भी जो है ना हरासमेंट फील नहीं हो रहा है, बुरा फील नहीं हो रहा है, एक्चुअली फील हो रहा है तो हो रहा है एक रिलैक्सेशन। ये बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा है कि कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, हमारा ये जो बुली होने वाला बंदा फ्रेंड है जिमी का सॉरी ग्रे का, वो बंदा अपना गाना सुनते सुनते, गाना बजाते बजाते आ रहा होता है और मस्त क्लास में एकदम पीसफुली बैठता है और बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है शुरुआत से। और जो चोई है जो दिन भर बस स्कूल आता है बस सोने के लिए और कोई काम नहीं है इसका, यो जो है वो भी क्लास ख़त्म होते ही बाहर चले जाता है, क्लास में रुकता ही नहीं है और क्लास एकदम पीसफुल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। ये स्कूल बस इतना ही तो मेरे को चाहिए था, एक पीसफुल स्कूल, और ये अभी हो चुका है। और जो हमारा ग्रे है वो भी सुबह से सो रहा है पता नहीं क्यों। और फिर हमें दिखाया जाता है अरे अच्छा मुझे कॉटन को जो है ना वो लगा देना चाहिए ताकि इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। और हमें एक बैक फ्लैश दिखाया जाता है जहाँ पे इसको भी कोई कर्टन से लगा रहा होता है और बोलता है ग्रे तुम सो जाओ, तुम कर्टन नहीं लगाया तो तुम्हें अच्छी से नींद नहीं आएगी, तुम हमेशा पढ़ते क्यों रहते हो, लिटरली तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये उठता है हमारा ग्रे और इसको लग रहा है कि मैं सो गया था या मतलब सीरियसली। और ये कर्टन्स में इसको दिख भी रहा है क्या, मतलब सीरियसली वो पढ़ भी पा रहा है। हमारा जो है ग्रे सोच रहा होता है और फिर ग्रे जो है हमारा बोल देता है कि क्या तुम्हें दिख भी रहा है, तुम कर्टन्स हटा सकते हो, वैसे भी अब मैं उठ चुका हूँ तो हम कर्टन्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मैं कर्टन्स हटा देता हूँ। उसकी आंखों में चमकता है और उसको फिर फ्लैशबैक आता है कि उसका एक दोस्त या फिर जो भी है वो भी कर्टन्स हटाता है और बोलता है अब तुम उठ जाओ, अब टाइम हो चुका है। और ये कोई फ्लैशबैक एंड होता है और दिखाते हैं अरे सॉरी वो मुझे ऐसे इतने जल्दी नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी आंखें एकदम चमक गई।
ये लड़की है नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे हमेशा ब्लश करा देता है यार, पता नहीं कैसा बंदा है, क्या बोल रहा है, जो भी है। फिर हमें जो दिखाया जाता है, यही हमारी पूरी क्लास बोल रही होती है कि क्लास कितनी शांत है, थैंक्स फॉर ग्रे यॉन। लिटरली इसके बिना तो क्लास में तहलका ही मच जाता। ग्रे इंजन हाई कभी इतना शांत नहीं हुआ। ट्रू ट्रू बाकी बंदे बोल रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है कि भाई तुम्हें पता है हम दोनों का नेक्स्ट वीक जो है हमारा ड्यूटी है। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा वो अगर तुम नहीं कर पाओ तो मैं जल्दी आके कर लूँगा, एक्चुअली मैं तुमसे पहले उठ जाता हूँ। ओ हाँ मैं कर समझ गया। तो ये बंदा जो है देखता है, और मतलब एक्चुअली में ये बुली हो रहा है इस टाइप का सोच रहा था कि ये बंदा उससे सारा काम करवाएगा इस टाइप का। और हमें दिखाया चलता है कि क्लास एकदम शांत होती है, कोई एक्शंस नहीं। और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपन का मास्क वाला बंदे का वो जो कज़न था वो उसको मैसेज कर रहा होता है, क्या तुम्हारे सारे अंडर कंट्रोल आ चुका है, क्या मतलब चोरी वगैरह सब मतलब ठीक हो गया एकदम नॉर्मल जैसा पहले था। ये साला दिमाग ख़राब कॉल्टन चोई के साथ लड़ने गया और इसके ऊपर आँख वाँख में घुस गया कुछ, और साला पिट गया एकदम खाली एक बंदे से यार। फिर लोग छत में मिलते हैं और ये बोलता है क्या क्या तुम्हारे अंडर आ चुका है सब कुछ, क्या मतलब कुछ सब ठीक हो गया। तो ये बोल रहा होता है तुम क्या सीरियसली उससे हार गए, 1v3 में हार गए तुम सीरियसली। अब क्या हम कजन्स नहीं हैं राइट, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो। और ऐसा बोलने का वो भी सोच रहा होता है कि यार बकवास यार, कज़न सीरियसली मेरे को फ़र्क भी पड़ता है इन चीज़ों से यार, अगर ये कज़न नहीं होता तो यार क्या यार, चल ठीक है कोई ना। वैसे भी जिमी जब तक कुछ ना करे तब तक मैं कैसे ही कुछ कर सकता हूँ। अगर ये बेन बीच में नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। जिमी बेन को निपटा दे अगर, तब तक अगर मैं शांत रहूँ तो कुछ हो सकता है। लेकिन वेट अ सेकेंड, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। ये बंदा, इस बंदे को भी तो हमें देखना होगा, सिर्फ बेन एक लौता नहीं है जिसे हमें संभालना होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो है ग्रे बोल रहा होता है कि मैंने जब कोई गलती नहीं किया तो मैं अपॉलॉजी क्यों मांगूँ। ऐसा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और फ्लैशबैक की बात अलग, अभी सामने से भी जो है ग्रे के ये आ रहा होता है ग्रे, और इसको देखता है, इन दोनों की नज़र मिलती है, और दैट्स इट, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना, और बस बाय बाय।